एक सोल्जर अपनी फ्लाइट के लिए लोगों से पैसे मांग रहा है, उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आप यह मत समझिए कि वह भीख मांग रहा है। आखिरी समय पर फ्लाइट के टिकट का प्राइस बढ़ गया। उनके पिताजी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे। कौन है ये सोल्जर? इनका यह पल किस प्रकार एयरलाइन सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। चलो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। यह सीन एक तमिल फिल्म सोर्राई पोट्टू का है, जो कैप्टन गोपीनाथ के जीवन पर आधारित है। गोपीनाथ का जन्म कर्नाटक के हसन जिले के गोरूर गांव में 13 नवंबर 1951 में हुआ था। उनके पिता गोरूर रामास्वामी अयंगर एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने गोपीनाथ को घर पर पढ़ाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें बाद में कन्नड़ माध्यम के स्कूल में भेजा गया। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में सन 1962 में बीजापुर के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। बचपन से सैनिक स्कूल में पढ़ने के कारण उन्हें एनडीए उत्तीर्ण करने में आसानी थी। इसके पश्चात उन्होंने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश वॉर में हिस्सा लिया। सेना में उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें कैप्टन की पोस्ट दी गई, लेकिन वे उनके जीवन में देश की सेवा किसी और प्रकार से भी करना चाहते थे। उन्होंने मात्र 28 वर्ष की आयु में सेना से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हर प्रकार का कार्य किया। उन्होंने अपने जिले हसन में होटल खोला, रॉयल एनफील्ड बाइक की डीलरशिप ली, परंतु किसी भी कार्य पर वह लंबे समय तक टिक नहीं पाए। अब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर आने वाला था, जब 1997 में उन्होंने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर डेक्कन एविएशन की स्थापना की, जो एक प्रकार की चार्टर हेलीकॉप्टर सेवा थी, जो सिर्फ रिच लोगों के लिए थी। भारत में कम लागत वाली एयरलाइन शुरू करने का विचार सन 2000 में अमेरिका में छुट्टियां बिताने के दौरान आया। जब वे फिनिक्स सिटी में थे, तब उन्होंने देखा एक सामान्य एयरपोर्ट से प्रतिदिन 1000 से अधिक हवाई जहाज उड़ानें भरते हैं। उस वक्त पूरे अमेरिका में प्रतिदिन 40,000 उड़ानें संचालित होती थी और हमारे भारत देश में सिर्फ 420। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि टिकट प्राइस बहुत अधिक होने के कारण इंडिया प्रतिदिन इतनी कम उड़ानें भरता है। उन्होंने सोचा टिकट प्राइस कम रखकर भी कंपनी चलाई जा सकती है। वे इंडिया वापस आए और अपने सस्ती एयरलाइन के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लग गए। उन्होंने 25 अगस्त 2003 में 48 सीटों वाले टर्बोप्रोप नामक विमान से बेंगलोर से हुबली तक की यात्रा की। 2007 के समय तक 67 हवाई अड्डों से प्रतिदिन 380 उड़ानें संचालित हो रही थी। प्रतिदिन 25,000 यात्री कम बजट वाले विमान से यात्रा कर रहे थे, जबकि शुरुआत में यह संख्या 2000 थी और 30 लाख भारतीयों ने 1 रुपये प्रति टिकट पर यात्रा की। लेकिन यह सुविधा सिर्फ पहली बार यात्रा करने वाले लोगों के लिए थी, परंतु दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले उनकी यात्रा के टिकट काफ़ी सस्ती थी। लेकिन बढ़ते घाटे के कारण कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर को बेच दिया। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया, परंतु उस समय तक बहुत सारी कम लागत वाली एयरलाइंस मार्केट में उतर चुकी थी। इन सब कारणों के चलते 2011 में एयर डेक्कन, जिसे अब किंगफिशर रेड के नाम से जाना जाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। परंतु उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा तो हुआ। उनके कारण देश में एविएशन क्रांति आई। बाकी एयरलाइंस के रेट भी कम हुए। सन 2012 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि श्री माल्या के पास एयरलाइन के लिए कभी समय ही नहीं था। अगर उन्होंने इस पर ध्यान दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर और कोई भी यह कार्य कर सकता था। उन्होंने 2009 में डेक्कन 360 नाम से एक कार्गो एयरलाइन भी शुरू की थी, जो सस्ते दाम पर माल पहुंचाने का कार्य करती थी। हालांकि वित्तीय और कानूनी समस्याओं के कारण इसे बंद कर दिया गया।
पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर कार्य को ट्राई किया। उनका मानना था कि कामयाबी हासिल करना ही अंतिम मंजिल नहीं है, यह तो एक सफ़र है जो हमेशा चलता ही रहता है। जय हिंद, जय भारत।